नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया था। इसके पहले शॉर्ट नोटिस पब्लिश किया गया था। अब डिटेल वाइज नोटिफिकेशन का पीडीएफ रिलीज कर दिया गया है डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके बारे में डिटेल वाइज चर्चा करने वाले हैं। इसमें कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या रखा गया है, पूरा डिटेल पीडीएफ वाइज नोटिफिकेशन देखकर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। फाइनली दोस्तों, हम आ गए डीआरडीओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको देख सकते हैं, यहाँ पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की तरफ से एक ऑफिशियल डिटेल वाइज पीडीएफ नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है। इसके पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर अभी तक अपडेट नहीं किया है, कुछ समय बाद यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। ये आपको जो रिक्वायरमेंट है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर सेक्टर 10A के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर है सेक्टर 10/A के रिगार्डिंग, यानी अप्लाइड एडमिन एलाइड कैरेट के अंतर्गत ये पोस्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकाली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। 7 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगा इसका, और जो इसका क्लोजिंग डेट बताया गया 7 दिसंबर 2022 को बताया गया है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी डॉक्यूमेंट्स या एज का कैलकुलेशन, सभी चीज़ों को 7 दिसंबर 2022 से कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बारे में सभी क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया दिया। आपका यहाँ पर एग्ज़ाम जो CBT 1 टेंटेटिव डेट बताया गया है वो वेबसाइट पर अनाउंस किया जाएगा डीआरडीओ की। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो डीआरडीओ की तरफ से पोस्ट निकाली गई है वो एडमिन एलाइड एड कैरेट के अंतर्गत ये पोस्ट की रिक्वायरमेंट निकाली गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत लीड करती है टोटली, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में इन्होंने बताया है। पहला पोस्ट जो यहाँ पर निकाला गया है वो लेवल 6 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। 35,400 से 1,12,400 आपकी सैलरी देखने पर मिलेगी, और 7th CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपकी होने वाली है। और यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर के ऑफिसर के पोस्ट पर आपकी रिक्वायरमेंट भर्ती है। इसमें बताया गया है कि आपके पास यहाँ पर जो डिग्री के बारे में बताया गया है वो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी अथवा इंग्लिश में, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पर एज की बताएगा 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी जो पोस्ट की मतलब होगी वो ग्रुप बी के अंतर्गत आती है, ये चीज़ें मेंशन। और स्टेनोग्राफर सेकंड के लिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए मांगे गए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसमें बताया गया कि आपका स्किल टेस्ट जो होगा 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट आपकी ट्रांसलेशन होना चाहिए। और हिंदी के लिए बताया गया, और इंग्लिश के लिए इन्होंने बताया है 40 मिनट में होना चाहिए ये सब चीज़ें। और एज की क्राइटेरिया सेम रखा गया, और ये भी आपका क्लासिफिकेशन जो होगा बी ग्रेड की नौकरी होने वाली है, इसमें बताया गया। इसके बाद आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लेवल 4 की वैकेंसी थी। यहाँ पर 25,500 से 81,100 रुपया आपकी सैलरी देखने को मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये आपकी स्टेनोग्राफर सेकंड के लिए इंग्लिश के लिए होगी, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर 12वीं पास मांगा गया है। आपकी स्किल टेस्ट होगी वो सेम क्राइटेरिया यहाँ पर है, बस केवल यहाँ पर जो स्किल टेस्ट होगा वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए ट्रांसलेशन, और 50 मिनट में इंग्लिश ओनली होना चाहिए, ये बताया गया है। और यहाँ पर एज 18 से 27 ईयर रखा गया है, और ग्रुप सी की आपकी पोस्ट होने वाली है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेवल 2 के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। और यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड की है, लगभग कह सकते हैं सैलरी। और ये जो पोस्ट होगा वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है 19,900 से
200 आपका होगा 7th CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपकी सैलरी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कोड जो यहाँ पर मेंशन किया गया है 0601। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग के लिए 12वीं मांगा गया है। और यहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मेंशन किया गया है। और यहाँ पर जो दूसरा पोस्ट है 062 के लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी के लिए टाइपिंग के लिए जो निकाला गया है, यहाँ पर भी 12वीं पास मांगा गया है। और यहाँ पर एक पोस्ट है स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग ए के लिए निकाला गया है। यहाँ पर 0701 पोस्ट कोड है और यहाँ पर भी 12वीं पास मांगा गया है। और यहाँ पर भी स्किल टेस्ट होगा, यहाँ मेंशन किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं 072 जो स्टोर असिस्टेंट ए के लिए हिंदी टाइपिंग के लिए मांगा गया है, 12वीं पास मांगा गया है। स्किल टेस्ट यहाँ पर भी होगा। एज क्राइटेरिया सेम तीनों में मांगा गया है। और यहाँ पर जो 0801 सिक्योरिटी असिस्टेंट ए के लिए मांगा गया 12वीं पास होना चाहिए। और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए EX सर्विसमैन, मतलब आर्मी फोर्स रिटायरमेंट होना चाहिए सर्टिफिकेट है तो फॉर्म अप्लाई कर। यहाँ पर भी एज मांगा गया 18 से 28 और आपका जो 18 से 27 और C ग्रेड की नौकरी होने वाली है। यहाँ पर जो आपका होगा वो केवल आपका फिजिकल फिटनेस होगा, यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेंशन किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हीकल ऑपरेटर के लिए यहाँ पर निकाली गई है, यानी व्हीकल ड्राइवर के लिए निकाली गई है। वहाँ पर 10 पास के लिए निकाला गया। आपका है जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर लाइट हैवी व्हीकल के लिए यहाँ पर बताया गया आपको नॉलेज होना चाहिए मैकेनिज्म का। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया, आपने हिसाब से देख लिया। आपका ये 27 से अधिक नहीं होना चाहिए। ग्रुप C की पोस्ट पर आपकी नौकरी होगी। और फायर इंजन ड्राइवर ए के लिए निकाला, फायर इंजन ड्राइवर पोस्ट कोड इसका है जो 01001 है। और यहाँ पर भी 10वीं पास मांगा गया है। और यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है और 3 व्हीकल होना चाहिए। और यहाँ पर भी 3 व्हीकल मांगा गया था। इसके बाद यहाँ पर 18 से 27 ईयर मांगा गया है। और यहाँ पर भी ग्रुप C की आपकी पोस्ट होने वाली है। इसके बाद फायरमैन के लिए यहाँ पर पोस्ट है 1101। यहाँ पर बताया गया है कि आप सेकंड क्लास पास, यानी आप सेकेंडरी स्कूल पास होना, 10वीं पास हो, 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग आपका भी यहाँ पर भी जो होगा वो यहाँ पर भी बताया गया है आपका केवल फिजिकल फिटनेस होगा बस आपकी। और इसके बाद यहाँ 18 से 27 एज क्राइटेरिया रखा गया और यहाँ पर ग्रुप C की पोस्ट होने वाली। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वैकेंसी का डिटेल यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन के लिए, जो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए है, वो टोटल 13 पोस्ट है। और यहाँ कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया गया है। और जो स्टोनो ग्रेड इंग्लिश के लिए बताया गया 215 पोस्ट है टाइपिंग के लिए। और स्टोनो ग्रेड सेकंड के लिए इंग्लिश के लिए जो बताया गया 123 पोस्ट है। और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए के लिए इंग्लिश के लिए बताया गया 250 पोस्ट है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी के लिए 12 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए इंग्लिश के लिए जो है 135 पोस्ट है। और यहाँ पर स्टोर असिस्टेंट ए के लिए हिंदी के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है। और सिक्योरिटी असिस्टेंट ए के लिए 41 पोस्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है। और व्हीकल ऑपरेटर ए के लिए यहाँ पर 145 पोस्ट है। और फायर इंजन ड्राइवर ए के लिए 18 पोस्ट। और जो फायरमैन के लिए यहाँ पर बताया गया है वो 81 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर पूरा वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो बताया गया है वो टोटल जो वैकेंसी है वो 1061 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। एज और जो आपकी एज की गणना होगी वो उन्होंने बता दिया है कि आपकी जो यहाँ पर 7 दिसंबर 2022 रखा गया, उसी के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि सभी की गणना यहीं पर किया जाएगी, एज रिलैक्सेशन वगैरह सभी डॉक्यूमेंट्स। और आपके यहाँ पर सेंटर के बारे में बताया गया है। आपको आगे भी सेंटर के बारे में मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको इन्होंने बताया है कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो इन्होंने 100 रुपया मेंशन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए निःशुल्क रखा गया और केवल जनरल EWS OBC के लिए यहाँ पर 100 रुपया रखा गया है।
और SC ST और PWD ES सर्विसमैन के लिए फ़ीस नहीं देना है। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका जो वोमेन कैंडिडेट है उनके लिए भी फ़ीस में रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसके बाद आपका जो CBT 1 एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने बताया है कि आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। और आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पर बताया गया कि आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में ये चीज़ें मेंशन किया गया है। आपको 3 ईयर जो एज रिलैक्सेशन होगा वो OBC कैंडिडेट को, और आपको 5 ईयर SC ST कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका सेंटर यहाँ पर बताया गया कि आप भारत में आप कहीं पर भी 41 जगह पर आप सेंटर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन किया आगरा, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर। टोटल बात करें तो यहाँ पर 41 जगह सेंटर बनाया गया। आप अपने हिसाब से नज़दीकी जो है आप सेंटर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में बताया है कि एडमिट कार्ड जो होगी आपको मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट जो DRDO की है उसी पर आपको यहाँ पर भी आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है कि आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा Tier 2 एग्ज़ाम में, जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है जिसका। और इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मेंशन किया गया है जो हाइट लिया जाएगा विदाउट शूज का, वो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 165 सेमी होना चाहिए और फीमेल के लिए 157। और चेस्ट जो बताया गया है वो बिना फुलाए हुए आपको 81 सेंटीमीटर और फीमेल के नॉट अप्लीकेबल यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये पूरा यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। इसके बाद आप जैसे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो CBT 1 CBT 2 दो टेयर में आपका एग्ज़ाम होगा। वो पहला टेयर में एग्ज़ाम CBT 1 एग्ज़ाम होगा जो इतने पोस्ट कोड के लिए होगा, जो केवल एक पोस्ट को छोड़ के बाकी सभी के लिए यहाँ पर होगा। इसमें 40 क्वेश्चन हिंदी से और 40 क्वेश्चन इंग्लिश जनरल इंग्लिश से होंगे। 80 क्वेश्चन टोटल होंगे और उसमें आपको 1 घंटा का टाइमिंग दिया गया है, 60 मिनट का यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपका और ये दूसरे ये केवल एक पोस्ट के लिए था और सभी पोस्ट के लिए बताया गया 75 क्वेश्चन का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें बताया गया जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा और एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी होगा और जनरल अवेयरनेस होंगे और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जो 75 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में आपको देना होगा। उसके बाद टेयर सेकंड में बात करें तो आपका स्किल टेस्ट होगा और जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा, केवल ऑल पोस्ट का होगा। उसमें 301 पोस्ट का छोड़ के इसका जो होगा आपका वो होगा ट्रांसलेशन और EG यानी आपका अनुवादन और जो आपका निबंध के लिए होगा। उसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे उसमें, और 200 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। और आपका सिलेक्शन पहले टेयर से एग्ज़ाम से होगा। उसमें जो मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया रखा गया है वो 40 UR और OBC EWS कैंडिडेट के लिए रखा गया है और 35 जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसी और 1:8 के रेशियो में आपको बुलाया जाएंगे, यानी आपकी एक सीट पर 8 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आपका जो CBT यहाँ पर केवल एक पोस्ट का CBT जो टेयर सेकंड एग्ज़ाम नहीं होगा, उनका स्किल टेस्ट नहीं होगा, उनका केवल ट्रांसलेशन और जो EG होगा वो इनसे बताया गया है, यानी उनका केवल ट्रांसलेशन और अनुवाद के लिए जो वहाँ पर आएगा और उनका निबंध के लिए आएगा वो होगा। उनके में जो सेकंड टेयर में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम रखा गया है और बताया गया है कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट के मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको कोई भी डाउट है तो आप बेशक इस नंबर पर या ईमेल ID पर संपर्क कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपको हेल्प एंड रिप्लाई किया जाएगा। और पहले नंबर पर मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपको ये PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जैसे फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा सभी चीज़ों का अपडेट आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, कीप इन टच।